नमस्कार दोस्तों, आइए अपन परमेश्वर की राह में एक जीव आत्मा या इंसान की पूर्णतया को समझें। पूर्णतया का अर्थ ये है कि जहाँ उसको प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। जब इंसान को आत्मज्ञान, आत्मचैतन्य, आत्मविभूति या प्रभु के आने जाने का उसके अंतर मन में, उसके जिस्म में चहल पहल होने लगती है, तो वो एक मस्त मौला के समान हो जाता है और उसके जीवन में शेष ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है। मैं भौतिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिकता एक अलग चीज़ है। मैं अंतर आवश्यकताओं की बात कर रहा हूँ कि अंतर आवश्यकताएं जैसे क्या है, भूख है, निद्रा है, ऐसी कई अंतर क्रियाएं हैं जो परमेश्वर की राह में जब उसको परमेश्वर मिल जाते हैं या उसका पूर्णता आभास हो जाता है, जब वो पूर्णतया हो जाता है, तो उसके मन में या उसके आत्मा में या उसके जिस्म की इंद्रियाओं में भूख की, प्यास की, निद्रा की, खोने की, पाने की, गिरने की, उठने की कोई चीज़ की चाह नहीं रहती। यहाँ तक कि उसके पास जो भी चीज़ है, वस्त्र से लेके खाने पीने, आभूषण, कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूरतमंद, दीन दुखी या जिसके आत्मा में है कि उसको ये चीज़ चाहिए, तो जो पूर्णतया हो चुका रहता है अंतर मन से हरि के शरणों में, वो उसको संजोग के नहीं रखता है। सामने वाले व्यक्ति को अगर उसको मान लो रास्ते में जा रहा है, कोई सोना चांदी रुपया पैसा मिला तो वो उठा के सामने वाले व्यक्ति को दे देता है या किसी और को दे देता है। उसके मन में कोई ऐसी वो नहीं रहती कि इसको मैं रखूँगा या इससे मैं ये काम करूँगा या इसको रख के मैं यहाँ खर्च करूँगा। उसको तो पूर्णतया मिल चुकी होती है, एक तरीके से मलंग। उसको सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का प्यार ही दिखता है सर्वत्र सृष्टि में। तो मैंने सुना है, कई लोग कहते हैं कि जीवन में पूर्णतया कभी नहीं आती। अब ये प्रैक्टिकल का विषय है, लेकिन पूर्णतया आती है। कैसे आती है? मैंने बताया, जब अंतर मन के चैतन्य में इंद्रियाएं किसी भी चीज़ के लिए विवश ना हो। जैसे मैंने कहा कि निद्रा के लिए विवश ना हो, भूख के लिए विवश ना हो, प्यास के लिए विवश ना हो। इसका मतलब ये समझ जाओ कि वो इंसान, वो जीव आत्मा पूर्णतया हो चुकी है। उसकी सिर्फ एक ही व्यवस्था रहती है कि वो जहाँ कहीं भी देखता है उसको सिर्फ परमेश्वर, हर चीज़ में परमेश्वर और हर कर्म में परमेश्वर परमपिता ही नज़र आते हैं। तो जब हर कर्म में परमपिता परमेश्वर नज़र आने लगे, हर वस्तु में नज़र आने लगे आपको, तो समझ जाना कि आपके जीवन में पूर्णता आ चुकी है। अब आपको कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको मिल गया है और आप उसको सहजता से ऐसे ही लेके चलते रहें। तो दोस्तों, जहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जब पूर्णता आती है, ये दुआ मैंने एक बार पहले भी आपको कहा था और फिर आज दोहरा रहा हूँ
कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए बेशहंशाहों के शहंशाह। तो जिसके अंदर पूर्णता आ जाएगी वही शहंशाह होगा, जिसके अंदर पूर्णता आ जाएगी वही पुरुषोत्तम कह लो या भगवत प्राप्ति का ये लक्षण है, क्योंकि उसके अंदर कोई चाहत नहीं है और मन बेपरवाह है। जब मन बेपरवाह होता है तो सारी दिनचर्याएं और सारी चीज़ें वो किसी का गुलाम नहीं रहता है। कब भूख आएगी उसे, कब नींद आएगी उसे, कब कैसे कहाँ जाएगा, उसको कुछ होश नहीं रहता सिवाय परमपिता परमेश्वर के। धन्यवाद दोस्तों। ये प्रैक्टिकल का विषय है, आपको प्रैक्टिकल करना है और सांसारिक जीवन में रहते हुए करना है। किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुँचे, पूर्णतः अपने परिवार को पालते हुए इस रास्ते पर चलना है। हाँ, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि साथ में अपने आप को खाली कर लेना है चलने से पहले। अब खाली का आप चाहो तो मैं एक बार पूरा विशेष रूप से विस्तार से बता दूंगा कि खाली अपने आप को कैसे किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।